नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों के नाक में करता है दम, और वो टॉपिक है किससे रिलेटेड। जी हाँ, सरफेस एरिया। हमने एक टॉपिक पढ़ा पहले, और हमने पहले टॉपिक पढ़ा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आई होप यू रिमेंबर। लेकिन अगर मैं पूछूं फर्स्ट इंस्टेंस में कि क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के टॉपिक का कोई इंटरकनेक्शन है, सोचने की बात है। मैं दो वर्ड की बात कर रहा हूं। पहला एक टॉपिक सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसे मैंने लिख दिया रेड कलर से, राइट। अगला टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। क्या इन दोनों टॉपिक्स का आपस में कोई इंटररिलेशनशिप है? यस और नो। अगर मैं बच्चों से फर्स्ट इंस्टेंस से पूछूं तो बच्चे कहते हैं भैया इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? सरफेस एरिया वॉल्यूम का रिलेशन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से। तो इंस्टेंस में लगता है नहीं है, लेकिन आज मैं और आप इसी बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, बट अलग अलग नहीं, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कहाँ है? क्या कभी आपने अपने घर पे देखा है? तो जवाब है जी हाँ, घर पे देखा है। कैसे देखा है आपने? अक्सर आपने देखा है कि हमारे घर में पाइप की फिटिंग होती है। हम अलग अलग कंटेनर्स को भरते हैं, बकेट्स को भरते हैं। देखिए ध्यान से, ये वो पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। कौन सा वाला? मार्क करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये ब्लू कलर का वाटर आ रहा है और इस कंटेनर में गिर रहा है, राइट। अब आप दोनों फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। दिस इज अ पाइप फ्रॉम विच वाटर इज कमिंग एंड दिस इज सिलेंड्रिकल विसल विच वी आर फिलिंग। अब इसमें से पाइप निकल रहा है, इसमें पानी भर रहा है, इसमें से पानी आ रहा है, इसमें जा रहा है। ऑब्वियस है, इस कंटेनर का अपना खुद का एक इंडिविजुअली क्या होगा? वॉल्यूम, राइट। यस। और इसमें से पानी जो आ रहा है उसका भी अपना वॉल्यूम होगा, राइट। पर इसमें से जो पानी आया वो इसमें जाकर गिरा। अब इसको भरने में क्या लगेगा? टाइम। मैंने वर्ड यूज किया टाइम लगेगा। तो रिलेशनशिप वॉल्यूम का टाइम से बन गया। सेकेंड, अब ऑब्वियस है पानी जब आया तो पाइप में से एक रास्ता कवर करके आया, सफर तय करके आया, मतलब डिस्टेंस कवर करके आया। ये वर्ड आ गया डिस्टेंस। अब जब कोई चीज डिस्टेंस कवर करती है तो उसको टाइम लगता है, लेकिन एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी देर में किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। दिस टॉपिक इज कॉल्ड स्पीड। तो तीनों वर्ड आगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वॉल्यूम का रिलेशनशिप है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से। अब आप आम तौर पे जब घर में बकेट को भरते हैं, या आम तौर पे आप कभी जब गांव में जाएं तो ट्यूबवेल्स होते हैं, और ट्यूबवेल्स के साथ हर खेत का, हर फील्ड की अपनी एक टैंक होता है, रिजर्वायर होता है, या फिर क्या कहूं, होदी होती है ना। लेमन लैंग्वेज में सुना हो, गांव में जाके होदी में पानी भर गया, है ना, जो एक सीमेंटेड होता है, क्यूबॉइड शेप का, और जो पानी आता है वो एक सिलेंड्रिकल पाइप से आता है। अब वो होदी कितनी देर में भरेगी? टाइम लगेगा ना। किस बात पे डिपेंड करेगा कि उस होदी को भरने में कितना टाइम लगेगा। मैं एक बार एक रिजॉर्ट पे गया। रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल था, वो खाली था, खाली स्विमिंग पूल था। चलो बनाते हैं स्विमिंग पूल। लो सर, स्विमिंग पूल था। अब स्विमिंग पूल को मैं किससे भर रहे थे? ट्यूबवेल के पाइप से, जिसमें से पानी आ रहा था और स्विमिंग पूल में जा रहा था। ये पानी आया और ये जाके स्विमिंग पूल में भर रहा है। अब इस स्विमिंग पूल को भरने में कितना टाइम लगेगा, किस बात पे डिपेंड करता है? मतलब
टाइम टू फिल अ पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर शेप को हम भर रहे हैं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगेगा, है ना। टाइम टू फिल, और एम्प्टी खाली भी करते हैं कई बार, अ पर्टिकुलर शेप, किसी भी शेप को भरने में और खाली करने में टाइम लगता है। अब वो टाइम कितना लगेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? सर ये दो बात पे डिपेंड करना चाहिए। पहला, स्विमिंग पूल भर रहे हैं या जिस शेप को आप भर रहे हैं उसे कितना भर रहे हैं, और अगर खाली कर रहे हैं तो कितना खाली कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे घर में ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक लगा है, हमारे बिल्डिंग में टॉप पर। कई बार ऐसा होता है कि मेरी वाइफ उसे खारे पानी से, हार्ड वाटर से भर देती है, क्योंकि घर में पानी की सप्लाई नहीं आ रही होती, तो भर जाता है। लेकिन जब शाम को मीठा पानी चेक करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आ रहा होता है तो भाभी उस पानी को खाली कर देती है। अब उसे खाली करने में क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन जिस शेप को आप भर रहे हैं या जिस शेप को खाली कर रहे हैं, उस शेप को भरने में या खाली करने में, टाइम टू फिल भरने के लिए या एम्प्टी खाली करने के लिए कितना समय लगेगा पर्टिकुलर शेप को, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, जिस शेप को आप भर रहे हैं उस शेप का वॉल्यूम, उस शेप का वॉल्यूम, क्योंकि भर रहे हैं, लगा नहीं रहे, लगाने की स्पीड नहीं हो रही। पहला, किस शेप को आप भर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड टू बी फिल्ड, कितना भरना है या कितना खाली करना है, एम्प्टी। वॉल्यूम ऑफ वाटर और लिक्विड टू बी फिल्ड और एम्प्टी, कितना पानी भरना है या कितना खाली करना है, फर्स्ट। अब मैंने आपको कहा लो बकेट जाओ भर लो पानी। अब बकेट भरने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है बकेट को हाफ भरना है, 1/4 भरना है, 1/5 भरना है, 1/8 भरना है। तो आपको पहले ये पता है ना कि 1/4 का मतलब क्या है। 1/4 का मतलब 4 में से एक पार्ट 0.25%। 1/8 का मतलब क्या है, टोटल बकेट को 8 पार्ट में बांटना है और 8 में से एक पार्ट आपने फिल करना है। तो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम भरना है या कितना खाली करना है। खाली कर रहे हैं तो कितना खाली करना है, हाफ, 1/3, 2/5 कितना। सेकंड, एक बात पे और डिपेंड करता है, किस बात पर, कि जिस शेप से आप भर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे पाइप से भर रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, एक कैनाल से आप फील्ड को भर रहे हैं। तो यह डिपेंड करता है कि किस शेप से भर रहे हैं। जिस शेप से आप फिल कर रहे हैं या जिस शेप से आप एम्प्टी कर रहे हैं, उसमें पानी का, उसमें से लिक्विड का कितनी देर में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है। दोबारा वन मोर टाइम, पहला डिपेंड करता है कितना भरा कितना खाली किया। दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस शेप की मदद से आप भर रहे हैं या जिस शेप की मदद से आप खाली कर रहे हैं, उस शेप में से कितनी देर में कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर आ रहा है। इंग्लिश में लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम। अब कई लोग इसे कहते हैं स्पीड, कि कितनी स्पीड है पानी की। नहीं, यहां पे स्पीड काउंट नहीं होगी। पानी का स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब है तो पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में किया, कहां। अब कई बार हम हरिद्वार जाते हैं, कई बार ऋषिकेश जाते हैं, कई बार मनाली मसूरी जाते हैं, तो वहां पे नदियों में पानी फ्लो हो रहा होता है। तो हम कहते हैं पानी की स्पीड बहुत तेज है, मतलब पानी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इससे वॉल्यूम नहीं पता चलता। वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्पीड इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, कितनी देर में कितने पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पीड नहीं, वॉल्यूम बाहर आ रहा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू गिवन शेप पर यूनिट टाइम। इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी शेप में से कितनी देर में कितने वॉल्यूम का, कितने पानी का वॉल्यूम बाहर आ रहा है। अब फिर बोलता हूं, स्पीड और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत होना। स्पीड क्या है, पानी ने कितना डिस्टेंस कवर किया,
कितनी देर में किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके पास एक पाइप है, ये लो एक पाइप है, पाइप का डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मीटर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, सेकंड क्या है, टाइम की है। अब मैं कहूं बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकंड कितना बाहर निकलेगा, तो बच्चे कहते हैं 10 मीटर। अरे भाई वो 10 मीटर तो डिस्टेंस कवर किया है पानी ने, वो वॉल्यूम नहीं है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं कहूं पानी का वॉल्यूम कितना बाहर निकलेगा 1 सेकंड में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किस में से फ्लो कर रहा है, पाइप में से। पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पाइप मतलब सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस 1 रेडियस 1, क्योंकि डायमीटर 2 था। अब व्हाट इज द पाइप हाइट, हाइट ऑफ द पाइप क्या लेंगे वो सिखाता हूं। अगर पानी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पानी ने 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड पानी ने 10 मीटर ट्रेवल किया, 10 मीटर पानी ने ट्रेवल किया। तो ये पाइप की क्या हाइट, क्योंकि पाइप यूं होता है, अगर पाइप यूं होगा तो ये यूं कवर करेगा ना पानी, तो 10 मीटर वो पाइप की क्या हो जाएगी हाइट, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर किया पाइप में से। तो यहां पे आप लिखे 10, 220/7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना पाइप में से पानी बाहर आएगा 1 सेकेंड में। बोले 5 सेकेंड में कितना आया, इंटू 5। अब बोले लीटर्स में कितना आया, तो पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मल्टीप्लाई 1000। लेकिन आपने एक चीज सीखी, नहीं सीखी, क्या कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। और भैया ने एलिट रूल्स ऑफ सरफेस वॉल्यूम में सिखाया कि यूनिट्स मस्ट बी सेम। अब ये सेंटीमीटर, वो मीटर, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसे करते हैं डिवाइड बाय 100 टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो नीचे आ जाएंगे 4 zeros, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका आ जाएगा 22/7 लीटर पर सेकेंड। इतना पानी बाहर आ रहा है पाइप में से 1 सेकेंड में। अब ये पानी का वॉल्यूम है जो पाइप में से बाहर आ रहा है इन 1 सेकेंड। तो रिमेंबर दैट। अब यही केस में कहूंगा रिवर है। अब रिवर की शेप आपको याद रखनी कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है बच्चों। रिवर का शेप क्यूबॉइड, याद रखना। अब इसमें से मैंने कहा पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, और रिवर की डेप्थ है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 40 मीटर। मैंने पूछा बताओ 1 घंटे में नदी में से कितना पानी बहा, 1 घंटे में नदी में से कितने पानी का वॉल्यूम बह रहा है। तो क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन रिवर इन 1 आवर। 1 आवर क्यों लिया, क्योंकि पर आवर स्पीड है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। अब क्यूबॉइड की लेंथ क्या ले हम, पानी की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 किलोमीटर का मतलब पानी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस ऐसे लिया जाएगा, पानी बहा, तो वो रिवर की क्या हो जाएगी लेंथ। बट दिस इज इन किलोमीटर, दिस इन मीटर, सो वी नीड टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ब्रेड्थ 43, 3 3 9 4 36 मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में से नदी में इतना पानी फ्लो हुआ। अब मैंने कहा मीटर क्यूब को किलोलीटर में लिखो, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। मैंने कहा इसे चेंज करो लीटर्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर, सेंटीमीटर क्यूब्स। क्यूबिक यूनिट्स जो होती है वो यूनिट्स होती है वॉल्यूम की। तो रिमेंबर दैट। सो एक शेप में से कितनी देर में कितना पानी बाहर आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू आउट द गिवन शेप पर यूनिट टाइम। और वो हम निकालते कैसे, ऐसे। जो शेप है, अगर इन केस ऑफ क्यूबॉइड है तो इट विल बी टेकन एज लेंथ ऑफ द रिवर
इन केस ऑफ पाइप सिलेंडर इट कैन बी टेकन एज हाइट ऑफ द पाइप. सो पहले आपको यह पता होना चाहिए. और अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मत कंफ्यूज होना क्या कि वो पानी की स्पीड है या फिर वॉल्यूम है. स्पीड ऑलवेज इन यूनिट्स ओनली. जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड. लेकिन अगर मैं कहूं पानी का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है तो 12 लीटर में होगा, मीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा. तो आपको क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है और यह देखना है ध्यान से कि आपको पानी का वॉल्यूम गिवन है या पानी के बहने की स्पीड है. अगर वॉल्यूम गिवन है फिर तो मजा आ गया, ये करने की जरूरत ही नहीं है. और अगर स्पीड गिवन है तो याद रखना है कीबोर्ड के केस में क्या लेना है, लेंथ. और अगर पाइप है उसके केस में क्या लेना है, बताओ, हाइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज हाउ हमें ये कुछ बातें याद रखनी है कि जब हम किसी शेप को भरें या किसी शेप को खाली करें तो उस शेप को भरने में या उस शेप को खाली करने में कितना समय लगेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. पहला, जिस शेप को भर रहे हैं उसका वॉल्यूम या खाली कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, और दूसरा जिस शेप की मदद से भर रहे हैं या जिस शेप की मदद से खाली कर रहे हैं उस शेप में से कितनी देर में कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है. 2 बातों पे डिपेंड करेगा आपका टाइम टेकन टू फिल अ पर्टिकुलर शेप और एम्प्टी अ पर्टिकुलर शेप. तो अब मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको टाइम टेकन निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.3 खोलेंगे हम सब लोग बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक में. 13.3 में क्वेश्चन लेंगे 9th. क्वेश्चन नंबर 9th खोलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन को समझकर पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, कि हमें क्वेश्चन कह क्या रहा है. अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं आपको अगर दिखाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन. अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank. एक फार्मर ने एक पाइप जोड़ा जिस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसने कैनाल से सिलिंड्रिकल टैंक में जोड़ा अपनी फील्ड में. टैंक का डायमीटर 10 मीटर, गहरा 2 मीटर. अगर पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या होगी सोचो, स्पीड होगी पानी की, वॉल्यूम नहीं होगा. इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितनी देर में आपका टैंक भर जाना चाहिए, है ना. तो आपके यहां पे क्या हो रहा है, आपको पहले क्वेश्चन को थोड़ी पढ़ के समझ लिया. क्या हो रहा है, एक पाइप है, लो जी, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, पाइप का डायमीटर यानी कि रेडियस, ये लो जी, राइट. अब 10 सेंटीमीटर पानी के बहने की स्पीड पाइप में से, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वॉल्यूम नहीं. अब टैंक कितना गहरा है ये देखते हैं. टैंक गहरा है हमारे पास 2 मीटर गहरा और टैंक का डायमीटर 10 मीटर, तो रेडियस 5 मीटर. ये लो जी, ये बन गई आपकी फिगर. बिना फिगर कभी सरफेस एरिया मत करना, इट विल मेक योर टास्क इवन मोर डिफिकल्ट. ये लो जी, अब गिवन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है. रेडियस ऑफ पाइप स्मॉल आर 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टैंक कैपिटल आर 5 मीटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड है अगेन आई एम रिपीटिंग, थ्रू पाइप h 3 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ टैंक h 2 मीटर. दिस इज हाउ हमने गिवन सब चीजें लिख दी. किसमें से क्या हुआ ये हमने लिख दिया सब कुछ.
अब नेक्स्ट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, कंप्लीटली सब कुछ सेम बनाना पड़ेगा, यूनिट सेम। 10 डिवाइड बाय 100 0.1 मीटर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 3000 मीटर पर आवर, ये स्पीड है पानी के बहने की। अब आप टैंक को भरने में टाइम कितना लगाएंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी फिल्ड। कितना पानी भरना है इसे आप ऊपर लिखेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing out through pipe in 1 hour, 1 घंटे में पाइप में से कितना पानी बह रहा है उसे आप नीचे लिखेंगे। कितना पानी 1 घंटे से बहा वो आप लेंगे नीचे। अब जो पानी भरना है वो किसकी शेप में है, टैंक की शेप में, सिलेंड्रिकल टैंक। जो भर रहे हैं वो किससे भर रहे हैं, पाइप से। 1 घंटे में कितना निकला, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल। जो भर रहे हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये क्या लिखा हमने, जो पानी भरना है उसका वॉल्यूम ऊपर लिया, और जिस शेप की मदद से भरना है पाइप की मदद से उसका वॉल्यूम नीचे लिया। अब पाई से पाई कैंसिल, टैंक का रेडियस 5, हाइट 2, रेडियस ऑफ पाइप 0.1, पाइप की हाइट, स्पीड पता थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, पुट कर दिया, पॉइंट हटा 100, सॉल्व करें 1 2 1 2, वाओ, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, बचा 5/3 आवर्स में। क्यों, क्योंकि आवर्स में स्पीड चल रही थी, देयरफॉर इसीलिए टाइम टेकन टू फिल टैंक इज इक्वल टू 5/3 आवर्स। दिस इज हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ टाइम टेकन इन सरफेस एरिया वॉल्यूम। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि टाइम गिवन हो, समटाइम आपको वॉल्यूम दे रखा होता है कि पानी का कितना वॉल्यूम कितनी देर में बाहर बह रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ। अब क्या बातें याद रखो, फर्स्ट किस शेप में से बहा, सेकंड किस में गया, दोनों का वॉल्यूम। अगर पाइप में से बहा तो सिलेंड्रिकल पाइप पाई आर स्क्वायर एच, बर्ड टैंक पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, राइट। सो इस तरह से हम लोग करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम एक और करेंगे हमारी एनसीईआरटी में। आप खोलेंगे कौन सा एग्जाम्पल खोलेंगे वो दिखाना है। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो नाउ हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। देखते हैं एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है। हियर इज द एग्जाम्पल नंबर 11। अ हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पानी से भरा है, उसे हम खाली कर रहे हैं इस बार पाइप की मदद से। पाइप से पानी बह रहा है 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। पाइप में से पानी 3/4/7 लीटर पर सेकेंड बह रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। कितना टाइम लगेगा टैंक को आधा खाली करने में, अगर उसका डायमीटर 3 मीटर है तो इस बार हम हेमिस्फेरिकल टैंक को खाली कर रहे हैं भरने की बजाय। हमें कोई दिक्कत नहीं, खाली करो चाहे भरे। खाली करने भरने में समय कितना लगेगा, ये मेनली 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, हम लिक्विड का कितना वॉल्यूम खाली कर रहे हैं। अब यहां पर हम खाली कर रहे हैं पूरा टैंक नहीं, हाफ टैंक का आधा। किसकी मदद से, पाइप की मदद से भर रहे हैं, कर रहे हैं, खाली 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 कर रहे हैं। और पाइप में से पानी बह रहा है कितना, 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो बता दूं ये टाइम, ये लीटर्स पर सेकेंड पाइप में से पानी के बहने की स्पीड नहीं है, ये पानी के बहने का क्या है, वॉल्यूम।
वॉल्यूम कैसे, चलो बोर्ड पे दिखाता हूं। ये लो जी, ये हेमिस्फेरिकल टैंक। अब इसे आप खाली कर रहे हैं भाई। ये रहा पाइप, इसकी मदद से आधा खाली करना है भाई। पानी निकल रहा है 25/7 लीटर पर सेकेंड। डायमीटर 3.7 तो हो गया, रेडियस 1.5 मीटर। तो रिमेंबर आप खाली की स्पीड है नहीं है, ये वॉल्यूम है, रिमेंबर दैट। रेडियस ऑफ टैंक 3/2 मीटर। अगर आपको लगता है कि आप डेसिमल्स में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो 1.5 मीटर। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर किस सेक्शन में है। ओके और नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड। 25/7 लीटर्स, 25/7 लीटर, इतना पानी 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। अब निकालना क्या है, टाइम कितना लगा टैंक को आधा खाली करने में। इंग्लिश में लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो क्या लेंगे, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। जितना खाली करना है उसे ऊपर लेंगे। कितना लिया मैंने, हाफ। अब पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको 2/3, 3/2, 1/5 कुछ भी आ सकता है, या 30%, 40% कुछ भी आ सकता है। तो रिमेंबर, ध्यान से ये काम करना मत भूलें। और नीचे क्या रखेंगे, किस शेप में से पानी निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड। वो नीचे लेंगे, किस शेप में से कितना पानी निकला, कितनी देर में निकला। अब हाफ इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और पानी निकल रहा है लीटर पर सेकेंड। ये लीटर, ये मीटर, कहानी में गड़बड़। तो लीटर को बना दो मीटर क्यूब। कैसे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। तो ये आ गया 25/7,000। अब सॉल्व करने के लिए 1/2, 2/3 पाई आर क्यूब, 3/2, 3/2, 3/2। जब रेसिप्रोकल टू रेसिप्रोकल यानी कि फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल करके सॉल्व किया करो। 7,000/25। अब कैंसिल क्या होता है वो देखो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 11, 1000, 40, 20, 10, सब कट गया। 11 3 9, 33, 99, 990 seconds. Therefore, time taken to empty half tank is equal to 990 seconds. अब इसी की कैलकुलेशंस अगर आप एनसीईआरटी ऑब्जर्व करोगे, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट वी हैव मेक इट सिंपलर। बट याद क्या रखना है, वन मोर टाइम, वीडियो ऑफ करते करते एक बार दोबारा माइंड में बैकअप रिमेंबर डाल देते हैं क्या सीखा। अगर आपको किसी शेप को भरना या खाली करना है तो उसे टाइम लगता है। वो टाइम कितना लगेगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। किस शेप में से कितना पानी निकला और कितनी देर में निकला। मतलब जिस शेप से आप सामान को भर रहे हैं, जिस शेप से किसी भी शेप को खाली कर रहे हैं, उस शेप में से कितनी देर में कितने लिक्विड का वॉल्यूम बाहर आ रहा है। रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, कंफ्यूज नहीं होना वॉल्यूम और स्पीड में। स्पीड इन यूनिट्स पर टाइम, पर यूनिट टाइम होता है, याद रखना यूनिट्स में होती है। वॉल्यूम इन लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट या लीटर किलोलीटर्स में होता है।
और सेकेंड ध्यान रखना है किस शेप को भर रहे हो या किस शेप को खाली कर रहे हो, उसे कितना भर रहे हो, कितना खाली कर रहे हो। टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी द शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी फिल्ड और एम्प्टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट टू द गिवन शेप पर यूनिट टाइम। कई बार एग्जाम्पल, कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो याद रखना है, पहला टाइम टेकन, शेप टू बी फिल्ड और एम्प्टी, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू गिवन शेप पर यूनिट टाइम। ओनली दिस वन यू हैव टू रिमेंबर। आप इसके अंदर कुछ भी पता हो, कुछ दे रखा हो, कुछ निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। ऐसा भी होता है टाइम टेकन गिवन हो, आपको स्पीड निकालनी हो, स्पीड गिवन, टाइम टेकन निकालना हो, या टाइम टेकन गिवन हो, जिस शेप को भरे उसका रेडियस हाइट निकालनी हो। अगर याद रहो तो हमने सीखा एलिट बाण। आपने पिछली वीडियोस में नहीं सीखा तो भाई मुझे रिक्वेस्ट करो, हम लोग आपको उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये याद रखो, इसमें क्या होता है, जो चीज़ जनरली हम पहले खुद निकालते थे उस चीज़ की वैल्यू जब हमें दे रखी होती है तो हम फॉर्मूले के पार्ट्स निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ टाइम टेकन कैन बी अप्लाइड। अगले वीडियोस में कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय, सी यू।